नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज़ और मैं आपके साथ सिमी दानी। दिल की बात जुबां पर आ जाने दे, आज हमें हद से गुजर जाने दे। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद टीएस बाबा की दिल की बात जुबां पर आ ही गई और सबसे पहले आरजे न्यूज़ के सामने उन्होंने अपने इस्तीफे के कारणों का खुलासा किया। हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा ने जब उनसे इस्तीफा देने के कारणों और आगे की रणनीति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिलती है उसको मैं काम में परिवर्तित कर अच्छे से अच्छे तरीके से ईमानदारी से करना ही मेरी कोशिश रहती है। पंचायत विभाग से अपने आप को अलग करने के लिए मैंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पंचायत विभाग में लोगों की मंशा के अनुसार मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। 3.5 साल हो गए, लोगों के घर अभी तक नहीं बन पाए। मैं इसे अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। सामूहिक जिम्मेदारी तो अपनी जगह है ही, लेकिन विभाग का मुखिया होने के नाते मुझे लगा कि अगर मेरे रहने से यह काम नहीं हो रहा है तो मैं इससे अपने आप को अलग कर लेता हूँ, शायद काम हो जाए। उनसे जब यह सवाल किया गया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि तालमेल में कोई कमी नहीं है, लेकिन विधायक दल की बैठक में आपकी अनुपस्थिति में आपके इस्तीफे को लेकर चर्चा हुई, तब उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति में बात होती तो अच्छा रहता और यदि मुझे सूचना दे दी जाती कि आप आ जाइए तो मैं आ जाता। हालांकि सामाजिक कार्य भी ज़रूरी था, इसलिए मुझे अंबिकापुर में रुकना पड़ा, क्योंकि वह मेरे पहले से ही निर्धारित कार्यक्रम था। लेकिन हाँ, अगर मुझे बुलाया जाता तो मैं अवश्य आता और अपनी बात भी रख पाता। इस सवाल पर कि एक पत्र पर 62 विधायकों ने हस्ताक्षर भी किए, ऐसी कुछ जानकारी मिली है, उसके बारे में उन्होंने अपनी राय देते हुए कहा कि हाईकमान के पास बात पहुंच गई होगी और उसके हिसाब से जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वमान्य रहेगा। और अंत में छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में हमेशा कोशिश की है कि अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरी करूं, और जहां मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई हैं या नहीं निभा पा रहा हूं, मेरा यह उसूल है कि जो मैं नहीं कर पा रहा हूं किसी और को करने देता हूं। हो सकता है कि कोई वह काम मेरे से अच्छे तरीके से निभा पाए। उनसे जब यह पूछा गया कि मुख्यमंत्री बघेल ने आपको फ़ोन लगाने की कोशिश की लेकिन आपसे बात नहीं हो पाई, इस पर उनका कहना था कि मिस कॉल डिटेल मैंने भी देखी, लेकिन कॉल किसी वजह से रजिस्टर नहीं हुआ होगा। यह संयोग की ही बात है कि एक दिन पहले भी मैंने मुख्यमंत्री को 3-4 बार कॉल लगाया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अक्सर उनका कॉल बैक आ जाता है, क्योंकि मीटिंग होती है या सार्वजनिक जगह में आदमी रहता है तो बात नहीं कर पाता है। मैंने पत्र भेजने से पहले भी मुख्यमंत्री को फ़ोन लगाया था और उनसे बात करने का प्रयास किया था, पर संयोगवश बात नहीं हो पाई। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता टिकेश वर्मा की स्वास्थ्य मंत्री से उनके इस्तीफे के संबंध में विस्तार से हुई बातचीत के रूप में परिवर्तित करना, उसमें अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करना। पंचायत विभाग से मैंने अपने आप को अलग करने के लिए मुख्यमंत्री जी को केवल इसलिए लिखा था कि मुझे ये लगा कि पंचायत विभाग में लोगों की मंशा के अनुसार मैं काम नहीं कर पा रहा। 3.5 साल हो गए, अगर घर नहीं बन पा रहे तो मेरी जिम्मेदारी, अगर मनरेगा में काम ठीक से नहीं हो पाए तो मेरी जिम्मेदारी। बाकी सामूहिक जिम्मेदारी अपने जगह है, लेकिन विभाग के होने के नाते मुझे लगा कि इन परिस्थितियों में पंचायती राज प्रतिनिधियों को अधिकार दे पाना है, वो नहीं हो रहा। तो अगर मेरे रहने से वो काम नहीं हो रहा है तो मैं पीछे होता हूँ, तो शायद कम से कम लोगों का वो काम हो जाए। सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि तालमेल में कमी नहीं है। आखिर तालमेल में कहाँ कमी रह गई? और कल विधायक दल की बैठक हुई, उसमें भी इस मामले पर चर्चा हुआ आपकी अनुपस्थिति में। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मेरी उपस्थिति में बात होती तो और अच्छा रहता, या ये बता दिया जाता कि नहीं इसमें बात होने वाली है, आप भी आ जाइए, तो मैं आ जाता। हालांकि सामाजिक कार्य जरूरी कार्य था, इसलिए मैं अंबिकापुर रुक गया था। पहले से कार्यक्रम बना था उसी के अनुसार, पर इस बिंदु पे एक बात होनी है इसकी जानकारी किसी को थी नहीं, मुझे कम से कम नहीं थी। होती और बुलाया जाता तो मैं अवश्य आता, अपनी बात भी मैं रख पाता। 65 विधायकों का हस्ताक्षर भी गया है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। हाईकमान आप फैसला करेगी इस पर, किस तरह देखते हैं आगे? हाईकमान के पास बात ले जाने की बात कही गई है, तो हाईकमान के पास बात पहुंच गई होगी, उसके हिसाब से जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य रहता है। प्रदेश की जनता को क्या करें, क्योंकि ये इस बात को लेकर प्रदेश की जनता में एक मैंने जीवन में हमेशा प्रयास किया है कि सार्वजनिक जिम्मेदारियां जहां भी मिलती हैं अच्छे से अच्छे काम करने की कोशिश करो।
और जो भी जब भी मेरे को जिम्मेदारियां जैसी मिलेंगी, मैं सार्वजनिक जीवन में जब तक हूं, मैं अपनी ओर से हमेशा प्रयास यही करता हूं कि उनको मैं अच्छे से अच्छा करूं। जहां नहीं कर पाता तो फिर मैं पीछे हो जाता हूं कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, सॉरी, किसी और को काम ये दे दें। जो मैं काम कर सकता हूं या कर पा रहा हूं उसको मैं निभाता हूं। एक आखिरी सवाल है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि आपको फ़ोन लगाने की कोशिश किया लेकिन फ़ोन नहीं लगा, क्या लगता है अब तक कि किन से बातचीत हो पाई है? मैंने उनका स्टेटमेंट भी मैंने सुना था, तो मिस कॉल डिटेल भी मैंने देखे, तो हो सकता है किसी कारण से वो रजिस्टर्ड ना हुआ हो, और लोगों की मिस्ड कॉल आए और लोगों से उस दरमियान बात होती रही, तो ये संयोग होगा कि उनका कॉल आया। मैंने एक दिन पहले उनको 3 बार 4 बार कॉल लगाया था, तो उस दिन बात नहीं हो पाई। अक्सर उनका कॉल बैक आ जाता है, मीटिंग होती है, सार्वजनिक स्थल पे आदमी रहता है, बात नहीं कर पाता। एक दिन और पहले मैंने उनको फ़ोन लगाया था तो बात भी हुई थी, कुछ अपनी बातें मैंने रखी थी, वो नहीं हो पाई पूरी। फिर भी ये पत्र के पहले मैंने काफ़ी प्रयास किया था, पुनिया जी से भी बात करने का प्रयास किया था, सहयोग से नहीं हो पाई। उन्होंने बोला भी कि मैं उठा नहीं पाया, वो मीटिंग में था, पर जब बात हुई तो हम लोगों ने की है, और आगे भी जब बात की बात आएगी तो बात करेंगे। ठीक है।